हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का हमने 30 MCQs के क्वेश्चन करके बताया हुआ है। देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। इसमें मैं 20 ही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें चैप्टर्स कम है, केवल 3 चैप्टर ही आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। चौथा वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही कम पढ़ना है, इस वजह से हमने इसमें कम MCQs लिए हैं एंड क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पर कैपिटा इनकम हाइट्स, जो पर कैपिटा इनकम्स होती है वो इनमें से किसको छिपाती है? डिस्पैरिटीज को, एवरेज इनकम को, टोटल पॉपुलेशन को, या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्पैरिटीज को छिपाती है, यानी कि विभिन्नताओं को छिपाती है वो। क्वेश्चन नंबर 2 है द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज काउंटेड इन विच करेंसी। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो डिफरेंट कंट्रीज में किस करेंसी में काउंट होती है? रुपीस में, पाउंड्स में, US डॉलर्स में, या फिर कनेडियन डॉलर्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, US डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 है UNDP कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस एंड डैश। जो UNDP है वो कंट्रीज को कंपेयर करती है लिटरेसी, इन सब के बेस पे, लिटरेसी, हेल्थ स्टेटस, और एक क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पर कैपिटा इनकम, यानी जो UNDP होती है वो कंट्रीज को कंपेयर करती है लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक फैसिलिटी। बताओ इसमें से कौन सा अब पब्लिक फैसिलिटी नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी है रोड्स एंड ब्रिजेस, ऑप्शन सी है प्राइवेट स्कूल्स एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बताओ क्या होगा? देखो वीडियो को ना पॉज करके आंसर्स बताना। 20 क्वेश्चन है, बताना कि इस 20 में से कितने का सही जवाब दे रहे हो आप। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी होगा, प्राइवेट स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है मनरेगा गारंटीज जॉब टू पुअर फॉर। जो मनरेगा है वो गरीब लोगों को गारंटी जॉब देती है कितने दिनों में? 100, 90, 60, 50। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, 100। क्वेश्चन नंबर 6 है ATM इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ATM इनमें से किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती है ना, तो जो सर्विस प्रोवाइड करेगी वो टर्सरी सेक्टर के अंडर आएगी। क्वेश्चन 7 है एनिमल हस्बेंड्री इज अ पार्ट ऑफ। अब बताओ एनिमल हस्बेंड्री ये किसका पार्ट है? प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, या फिर कोई नहीं इसमें से। तो ये है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, पशुपालन होता है ना, प्राइमरी सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर। बताओ अब इसमें से कौन सा एक टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, फॉरेस्ट्री। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, फॉरेस्ट्री। ये टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी ये तीनों आपका फॉरेस्ट्री सेक्टर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 है GDP ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन। किसी कंट्री का जो GDP होता है वो इनमें से किस पे बेस्ड होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज पे, फाइनल गुड्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, इनिशियल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, या फिर ये सभी पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। क्वेश्चन नंबर 10 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बताओ अब इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक फ्यूचर है? ऑप्शन है फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्क आवर्स, ऑप्शन बी है पेड हॉलीडेज, ऑप्शन सी है एम्प्लॉयमेंट इन इनसिक्योर, या फिर ऑप्शन डी होगा रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। बताओ, कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके कमेंट करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। अब इसमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, रिलेट नहीं करती है? फिशिंग, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, मेकिंग ऑफ शुगर, या माइनिंग। बताना है प्राइमरी सेक्टर से जो रिलेट नहीं करता है। तो मेकिंग ऑफ शुगर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है पब्लिक हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। पब्लिक हेल्थ ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्राइमरी सेक्टर की, गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की, या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट। प्राइवेट पब्लिक हेल्थ जो होती है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, इन इंडिया डैश सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर वाइल डैश सेक्टर इज लार्जेस्ट इनकम जनरेटर। अब बताओ भारत में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, वहीं कौन सा सेक्टर ऐसा है जो लार्जेस्ट इनकम जनरेटर है। तो ऑप्शन में है सेकेंडरी टर्सरी, टर्सरी प्राइमरी, प्राइमरी टर्सरी या टर्सरी सेकेंडरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राइमरी टर्सरी। मतलब प्राइमरी सेक्टर जो होती है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होती है, जबकि इसी ये टर्सरी सेक्टर जो होती है वो लार्जेस्ट इनकम जनरेटर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इनमें से किसका एक पार्ट है? टर्सरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का या फिर इन सभी का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टर्सरी सेक्टर का। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टर्सरी सेक्टर का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए लेबरर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर। एक लेबर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में वर्क करता है। तो इज इन विच टाइप ऑफ सेक्टर? तो कौन से सेक्टर के अंडर वो वर्क करता है? पब्लिक सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सर्विस सेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चीट फंड कम अंडर। जो चीट फंड होती है वो किसके अंडर में आती है? ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट के अंडर में, अनऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट के अंडर में, डिस्काउंटेड कूपन के अंडर में या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट के अंडर में ये चीट फंड आती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इसमें से कौन सा फ्यूचर एक नहीं है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का? ऑप्शन है इट इज सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड। ऑप्शन सी है टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर फ्लेक्सिबल या फिर ऑप्शन डी ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स etc प्रोवाइड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स। अच्छे से सोच के इसका आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इज सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट रोल डू टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स प्ले इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन होती है वो किस प्रकार का रोल प्ले करती है? तो ऑप्शन में दिया गया है दे हाइंडर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। ऑप्शन बी है दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ग्लोबली। ऑप्शन सी है दे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन या फिर ऑप्शन डी होगा दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ग्लोबली। ये जो टेली कम्युनिकेशन होती है ये कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ग्लोबली प्रोवाइड करती है, यानी फैसिलिटी देती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबलाइजेशन। अब बता इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को कंट्रीब्यूट करती है? कल्चरल आइसोलेशन, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ऑप्शन सी है ट्रेड बैरियर्स या फिर ऑप्शन डी होगा प्रोटेक्शनिस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट यानी कि परिणाम। इसमें से बताना है कौन सा ग्लोबलाइजेशन का एक रिजल्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया है इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी है कल्चरल होमोजिनाइजेशन। ऑप्शन सी है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या फिर ऑप्शन डी होगा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड वैल्यूज। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड वैल्यूज। तो ये 20 क्वेश्चन थे आपके परीक्षाओं में ना, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन यहाँ से गारंटी है कि मिल जाएगा। तो ये हमने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो सभी हमने करवा दिए हैं। बाकी